चलिए जाएंगे दोस्तों। आज हम लोग 13 अप्रैल 1919 को जो अमृतसर के एक बाग जिस बाग का नाम जलियांवाला बाग, क्या नाम था? जलियांवाला। उस बाग में 13 अप्रैल की बात हो रही है 1919 की, अर्थात देश गुलाम था। तो जब देश गुलाम थे तब की बात हो रही, मतलब इसमें कुछ हुआ है या कोई ऐसा चीज हुआ है जो ऐतिहासिक की ये घटनाएं हैं जो भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ा दर्दनाक घटना हुआ। ये हुआ क्या, सब बताते हैं। एक कानून आया था, देश स्वाधीन नहीं थे, आज़ाद नहीं हुए थे, तो एक कानून आया, रॉलेट एक्ट का सिद्धांत ये था कि किसी भी आदमी को, रॉलेट सिडनी ने ये कानून लाया, तो किसी भी आदमी को शक के आधार पर ये समझ के ये स्वतंत्रता संग्राम के आदमी है, इनमें का भाग लेने वाला है, इनका ये मेंबर है, स्वतंत्रता संग्राम के ये मेंबर है या क्रांतिकारी है, इसको दबाने के लिए वो लोग किसी भी इंसान को शक के आधार पर गिरफ्तार लेते। इसके लिए ना तो आप वकील कर सकते हैं, ना कोई दलील, ना अपील, कोई भी चीज नहीं कर सकती। इसी के विरुद्ध में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सब लोग जो है वहाँ सब लोग इकट्ठा हुए। 13 अप्रैल को बैसाखी का दिन था, 13 अप्रैल सब लोग इकट्ठा हुए। उस समय भारत के जो वायसराय थे, उस समय भारत के वायसराय ये होता है, हाँ, वायसराय कौन थे? तो वायसराय जेम्स फोर्ड थे। कौन थे? वायसराय का मतलब होता है गवर्नर। कौन थे? जेम्स फोर्ड उसको बोला जाता था, जेम्स फोर्ड। वे थे वायसराय भारत के उस समय, जेम्स फोर्ड। तो उसी समय पंजाब के एक जगह है अमृतसर, वहाँ एक जलियांवाला बाग है, वहाँ सारे आदमी इकट्ठा हुए थे और उस बाग में सब ये विचार रहे थे कि ये जो कानून आया है रॉलेट एक्ट, इसे हटाना, इसके विरोध में आवाज उठाना। मतलब हम भारत के वासी हैं, हमारे यहाँ जो कई कानून आएगा, भले गुलाम थे, लेकिन ये तो दिल में आग था कि हम अपना देश की राष्ट्र भावना जग चुकी थी। 1857 से भी राष्ट्र भावना जग चुकी थी। सबको ये था कि भाई हम किसी के अधीन रहेंगे, उनके अनुसार क्यों चलेंगे, हमारा देश है, हम अपने। सब लोग आंदोलन छेड़ रहे थे कि भाई कोई भी कानून का हम पालन नहीं करेंगे, हम एक नैतिकता, बंधुता, समानता के हिसाब से रहेंगे, ऐसा हमारा समाज बने, ऐसा हमारा देश। तो इसके लिए जेम्स फोर्ड था, उसको लिख देते। ठीक। अब पंजाब, उस समय पंजाब के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे पंजाब के, ये तो भारत के वायसराय थे, पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर जिसको बोला जाता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे ना उस समय पंजाब के, ओडायर थे। कौन थे? ओडायर, जो उस समय थे गवर्नर ओडायर गवर्नर थे। तो जरा ये देख लेते, ओडायर गवर्नर थे, लेकिन ओडायर गवर्नर, ये ओडायर ने ऑर्डर दिया किसको? ऑर्डर का मतलब होता है आदेश दिया आर डायर को। और इसकी जो सूचना जो है ना
आर डायर वो ब्रिगेडियर थे, ब्रिगेडियर सेना में बहुत बड़े पोस्ट होते हैं, ब्रिगेडियर थे, और आर डायर को भेज दिया। ओ डायर को किसी ने सूचना दी, आर डायर को भेज दिया। आर डायर ने क्या किया, जितने भी लोग थे निहत थे उन पर गोलियां चला दी। याद रहे गोलियां चलाने में केवल गोरखा रेजिमेंट के ही सैनिक नहीं थे तो गोरखा रेजिमेंट, लेकिन उसमें भारतीय ही शामिल थे। तो भारतीय ने भारतीयों को खून बहाया था। ऐसे थे हमारे भारत के कुछ लोग, अभी भी है, जाति के बात पर लड़ रहे हैं, धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं, और नेता लोग लड़ा रहे हैं जाति के बात पर। देखो ना, नेता लोग भी खड़ा करेंगे अपना कैंडिडेट जाति के अनुसार। तो निहत्थे लोग पर लड़ा था, आंकड़ों के लड़ा। इन्होंने आ डायर, देखो किसने ऑर्डर दिया है, पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर ओ डायर, आर डायर को ऑर्डर दिया, आर डायर को। ये गया और निहत्थे लोगों पर जितने निहत्थे लोग थे सब पर उन्होंने क्या किया, गोलियां चलवा दी। निहत्थे लोगों पर क्या किया, गोलियां चलवा दी। बहुत सारे आदमी मारे गए। एक अनुमान के हिसाब से कहा गया है कि 379 आदमी मारे गए, 1000 घायल, लेकिन कहीं इससे ज्यादा हुआ होगा इसमें। अब ये जो है ना सूचना, जो ये सम्मेलन जो हो रहे थे, ये सूचना किसने दिया, जलियांवाला बाग में जो सम्मेलन था इसकी सूचना किसने दिया था, वो जरा देखिए। एक भारतीय आदमी थे। अरे घर का भेदी लंका डाही सब समझता। जैसे रामायण में देखिए, रामायण में है कि रावण के भाई विभीषण ने अपने घर के सारे बातें राम को बताया था, तो लंका को युद्ध लड़ने के। ऐसे ही हमारे भारत में ये के ही आदमी ने काम किया। ये हंसराज नामक, कौन था, हंसराज नामक भारतीय ने, भारतीय इसलिए भारतीय हंसराज आदमी जो है ना भारतीय ने ये सूचना अंग्रेज को दी कि यहाँ सम्मेलन हो रहा है रौलट एक्ट के विरुद्ध। तब अब ओ डायर ने आर डायर को सूचना दिए थे। आर डायर ब्रिगेडियर थे, लेफ्टिनेंट पंजाब के गवर्नर थे, पूरा भारत के गवर्नर चेम्सफोर्ड थे। चेम्सफोर्ड भी सुधार लाया, माने देखिए ये सब थे। चेम्सफोर्ड जो है ना, एक सूचना आया, चेम्सफोर्ड के हिसाब से भी भारत का जो कानून बनी थी उसको सुधार किया गया था। उन समय उनके अनुसार सुधार होते थे। तो भारतीय, अब देखो जलियांवाला बाग नरसंहार ने भारत में बहुत बड़ा विरोध हुआ। इस जो संहार हुआ इसके बहुत बड़े विरोध हुए। गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि त्याग दिए, ठीक है ना। रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को लौटा दिया, त्याग दिया। शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य थे, जो भी उस परिषद में काम कर रहे थे उसको त्याग दिया। बहुत सारे लोग ने त्याग दिए, ठीक है। इसके बाद यह जनरल डायर द्वारा जल्दीबाजी, यह जो लिया गया था फैसला बहुत जल्दीबाजी लिया गया था जनरल डायर द्वारा, बहुत जल्दी। इतना जल्दी में ऐसा फैसला नहीं लेना चाहिए। और यह कदम बहुत मूर्खतापूर्ण उठाया गया था। लेकिन याद रहे, अंग्रेजों ने जब इसकी जांच किया गया, हंटर कमेटी लाई गई, तो इस कमेटी में ओ डायर को सही साबित किया गया कि अच्छा काम किया। और इसके लिए उसको इंग्लैंड में 2600 पाउंड, इसके लिए इंग्लैंड में उसको 2600 पाउंड धनराशि और एक तलवार देकर के सम्मान किया गया कि तू अच्छा काम किया। लेकिन याद रही, ये सारे घटनाएं एक पंजाब के ही जो है ना सिख देख रहा था। 1940 में पंजाब की जो सिख देख रहा था उधम सिंह ओ डायर ने ही ऑर्डर दिया था। ओ डायर को ये उधम सिंह 1940 में लंदन में जाकर के गोली मार दी। लंदन में जाकर के
जहाँ उनका सारा चीज था, उनका देश था, उनका शासन, उनका वसन, उनका सिक्योरिटी, वहां जाके क्योंकि उनको दिल में आग लगा था और मार दी। जिस समय ये घटना हुई थी उस समय भगत सिंह बहुत छोटे थे, वो 12 वर्ष के हुए थे करीब। उस समय भगत सिंह लाहौर से, जहाँ पंजाब, उनको पाकिस्तान में जो पाकिस्तान में घर थी, वहां से वो 16 मील की दूरी तय करके 12 बरस में केवल 16 मील, यानी कि 1 मील बराबर जो होता है 1.6 किलोमीटर लगभग में, मिनिमम इतना होता है। इससे थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है लेकिन इतना होता है एग्जैक्टली, इससे थोड़ा कुछ पॉइंट में होता है, 1.6 किलोमीटर होता है। इसको गुना कर दिया मैंने कि इतने किलोमीटर ये दूरी तय करके, इतने किलोमीटर इसको गुना करिएगा तो कितना आएगा सो देखिए, अर्थात 25 किलोमीटर दूरी जो है ना, 25.6 किलोमीटर दूरी तय करके पैरे वो आया और वहां का मिट्टी उठाया भगत सिंह, और उस दिन से वो स्वतंत्रता संग्राम में। ऐसी घटना, यहाँ इतने लोगों को मारा गया, क्या कसूर था उनको, और कौन ने सूचना दिया था? हंसराज नामक भारत, ये भारत के होकर के भारत का नमक खाकर भारत के लोग को ही मारा, क्योंकि अंग्रेज के चुगले थे चमचे से। तो जो अंग्रेज के चुगले चमचे थे वो जमींदार कहलाते थे, और उनको बहुत जमीन है। उनको अभी भी देखो ना, पोता पर पोता को 500 बीघा 1000 बीघा अभी भी किसी गांव में है, वो उन्हीं का है, ये नहीं कि अपने खरीदे हुए हैं। ये पढ़ेंगे कि कैसे हुए उन लोग को, इतना ये पढ़ेंगे। तो ये थे जलियांवाला हत्याकांड। आज 13 अप्रैल है, आज के दिन। कल फिर 14 अप्रैल हो जाएगा, एक महानायक, कल 14 अप्रैल है, एक महानायक, विश्व रत्न, भारत रत्न, समाज सुधारक, उन्हीं का जन्मदिन है, कल जयंती है, डॉक्टर भीमराव। तो उनके बारे में कल तक ले जाएंगे।